हाय गाइस। तो पॉलिनोमियल में इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एक्सप्लेन कर दिया और मैंने आपसे कहा कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हाउ टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन द रिलेशन बिटवीन जीरोस आर गिवन। कि अगर आपको इंडिविजुअल जीरोस गिवन नहीं है तब आप पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि सपोज करो, इसकी बात बाद में करूंगा मैं आपसे फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें एक एग्जांपल दिया है, इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3, फाइंड पॉलिनोमियल। तो आपको मालूम है, मैंने आपको बता दिया था, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है तो x की वो वैल्यू जिससे एफ एक्स जीरो बन जाए उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। और हमें यहाँ पता है कि क्वेश्चन में क्या हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3, तो देयरफॉर हमको मालूम है कि एक जीरो 2 दे रखा है और दूसरा जीरो -3 दे रखा है। तो देयरफॉर फैक्टर्स हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, फैक्टर्स जो होंगे हमारे, तो पहला फैक्टर निकलेगा x -2 और दूसरा फैक्टर क्या निकलेगा x + 3। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो इट विल बिकम x² + 3x - 2x, तो ये हो जाएगा +x - 6। ये आपने 9th में करे थे क्वेश्चन इस टाइप के। अगर आपको इंडिविजुअली जीरोस गिवन है, इफ यू हैव गिवन द इंडिविजुअल जीरोस, if the zeros of a cubic polynomial or quadratic polynomial are given, then you can find out the zeros of the quadratic or cubic polynomial। इस वीडियो को पॉज करें और इसके बाद इसे कॉपी कर लें। मैं अब आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दे रहा हूं। इफ द zeros of a cubic polynomial are 1 2 3, find क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां भी आप वीडियो पॉज करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे। अब मुझे पता है कि 3 जीरोस दे रखे हैं, तो एक x = 1 है, दूसरा x = 2 है, तीसरा x = 3 है। देयरफॉर फैक्टर्स क्या होंगे, x - 1, x - 2, x - 3। अब हमने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये x² - 3x + 2 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा x - 3 से, तो x² को उससे मल्टीप्लाई किया तो x³ माइनस का कितना आया 3x², फिर माइनस का 3x², फिर प्लस का 9x, ये माइनस का 3x² और ये हो गया माइनस का 9x, सॉरी प्लस का 9x, फिर प्लस का 2x हुआ और माइनस का 6 हुआ। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये x³ - 6x² + 11x और -6 आपके सामने एक पॉलिनोमियल मिल चुकी है। तो अब आप ये देखिए कि आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हो गई। वीडियो को पॉज करके आप इसे देखेंगे, x³ - 6x² + 11x - 6। तो अगर आपको इंडिविजुअल जीरोस गिवन है तब आप इजीली पॉलिनोमियल बना सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल जीरोस गिवन नहीं है और आपको रिलेशन बिटवीन जीरोस गिवन है तब आप पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखें, अब मुझे मालूम है कि मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो आपको पता है एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। तो therefore x - alpha and x - beta are the factors। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा x² - x अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी, जबकि आपको क्या गिवन होगा इसमें, रिलेशन बिटवीन द जीरोस। आप यहाँ के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि
ये के वो है जो कि इन तीनों टर्म में कॉमन हो सकता है, तो उससे हमारे जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि अगर आपको इंडिविजुअल जीरोस गिवन नहीं है और आपको गिवन क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस, तब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में कितना है, ये सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां वीडियो आप पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करने के बाद इसको नोट करेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा टाइटल है इसके अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करूंगा, और मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप यहां वीडियो पॉज करके इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लें। सेकेंड टॉपिक, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सेकंड उठाएं आप, वहां से क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। अब मुझे मालूम है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, एट मोस्ट 3 जीरोस होंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस 3 कंसीडर कर रहे हैं, और 3 जीरोस कंसीडर करने के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने क्या लेट किया, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros. So therefore factors are x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. जब आप इन तीनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक पॉलिनोमियल ऑब्टेंड होगी क्यूबिक, और वो क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस वॉट अल्फा बीटा गामा। ये रिजल्ट आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया। अगर आपको एक पॉलिनोमियल के रिलेशन गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम पढ़ेंगे सम ऑफ जीरोस, यहाँ आप देखें ध्यान से सम ऑफ जीरोस, इस रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे आप, प्लस एक्स, यहाँ देखें ये दो जीरोस का प्रोडक्ट है, और फिर ये अलग दो जीरोस का प्रोडक्ट है, ये अलग दो जीरोस का प्रोडक्ट है, और उनके बीच में साइन क्या लगा हुआ है, प्लस। तो इसे हम पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, टू एट अ टाइम। फिर से देखें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां वीडियो पॉज करेंगे आप और इसको नोट करेंगे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है, वहां पर आपको इन फॉर्मूलेस का यूज करना है, जहां पर आपको डायरेक्टली वैल्यूज गिवन होंगी, और इस रिलेशन को यूज करके आपको क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करनी है। वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें। मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ले चलता हूं। आप चाहें तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा सकता हूं। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद sum of zeros, sum of product of its
zeros taken 2 at a time and product of zeros are or as 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। अगेन आप वीडियो पॉज करेंगे और इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ उसका। मुझे पता है f(x) इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस ऑफ अल्फा बीटा और गामा। अब आप देखें क्वेश्चन में दिया क्या है। पहला लिखा हुआ आपसे फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, तीनों जीरो का सम यानी कि 2, यानी कि ये रिजल्ट। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, इट मींस -7, इट मींस ये वैल्यू आपको गिवन है। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस एंड दिस। करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, पहली वाली वैल्यू कितनी है 2, प्लस एक्स वैल्यू कितनी है फिर आपकी -7 और माइनस का 14। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिजल्ट क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। थैंक यू। इस तरीके से आप एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें इन दो रिजल्ट्स पर बेस, और सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।